नमस्कार दोस्तों, आज वीडियो शुरू करने से पहले मुझे एक बात का बिल्कुल सच सच जवाब दीजिएगा। क्या आपने भी कभी आसमान की तरफ देखकर भगवान से ये शिकायत की है कि हे भगवान, मैं इतनी पूजा पाठ करता हूं, इतने व्रत रखता हूं, हमेशा सबके साथ अच्छा करता हूं, फिर भी मेरी ही किस्मत खराब क्यों है? मेरे ही साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? दोस्तों, अगर आपके मन में भी ये सवाल कभी न कभी आया है तो आज की ये वीडियो गलती से भी बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आज मैं वो सच बताने जा रहा हूं जो शायद आपको किसी ने नहीं बताया। आज से 2500 साल पहले ही तथागत गौतम बुद्ध ने साफ साफ कह दिया था कि अंधविश्वास छोड़ो। बुद्ध ने कहा था कि सिर्फ आंखें बंद करके मन्नतें मांगने से, धागे बांधने से या भगवान के आगे रोने से कभी किसी का भाग्य नहीं बदलता। तो फिर बड़ा सवाल यह है कि आखिर भाग्य बदलता कैसे है? हमारी जिंदगी के दुख खत्म कैसे होंगे? आज मैं आपको बुद्ध के वो 5 ऐसे गहरे और कड़वे सच बताने वाला हूं जो सीधा आपके दिल पर लगेंगे। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने आज इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आज के बाद आपकी जिंदगी, आपके दुख और आपके भगवान को देखने का नजरिया 180 डिग्री बदल जाएगा। क्या पता आज का ये वीडियो ही वो जवाब हो जिसे आप सालों से ढूंढ रहे थे। तो क्या आप तैयार हैं इस सच्चाई का सामना करने के लिए? अगर हाँ, तो अभी कमेंट में लिखिए मैं तैयार हूं। और चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। पहला नियम है कर्मों का विज्ञान। बुद्ध कहते हैं पूजा से नहीं, सही कर्मों से भाग्य बदलता है। एक बार की बात है, तथागत गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी नदी के किनारे बैठा है। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी है और हाथ जोड़कर जोर जोर से चिल्ला रहा है, हे नदी देवता, कृपया मुझे उस पार पहुंचा दो। हे भगवान, कोई चमत्कार करो कि मैं उस पार चला जाऊं। बुद्ध मुस्कुराए और उस व्यक्ति के पास गए। उन्होंने पूछा, भंते, तुम यहां बैठकर क्या कर रहे हो? उस आदमी ने कहा, मैं नदी पार करना चाहता हूं, इसलिए मैं नदी देवता की पूजा कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि वो मुझे उस पार पहुंचा दे। बुद्ध ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम्हारी प्रार्थना से ये नदी सूख जाएगी या नदी का दूसरा किनारा चलकर तुम्हारे पास आ जाएगा? आदमी ने हैरानी से कहा, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बुद्ध ने शांति से जवाब दिया, बिल्कुल, जिस तरह केवल बैठकर प्रार्थना करने से किनारा तुम्हारे पास नहीं आएगा, उसी तरह केवल पूजा करने से या भगवान से मांगते रहने से तुम्हारी जिंदगी की परेशानियां खत्म नहीं होंगी। नदी पार करने के लिए तुम्हें नाव बनानी होगी या तैरना सीखना होगा। तुम्हें कर्म करना होगा। दोस्तों, हम में से 90% लोग आज यही गलती कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, हमारा व्यापार चल पड़े, हमारे रिश्ते सुधर जाएं, और इसके लिए हम मंदिरों में मन्नतें मांगते हैं। लेकिन जब तक आप खुद उस नदी में उतरकर तैरना नहीं सीखेंगे, कोई चमत्कार नहीं होगा। क्या आप सहमत हैं मेरी इस बात से? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखें, मैं आज से कर्म करूंगा। भगवान या ब्रह्मांड केवल उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। आप दिन में 4 घंटे पूजा करें, लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं, अगर आप मेहनत नहीं करते, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, तो वो 4 घंटे की पूजा किसी काम की नहीं है। जिंदगी बदलने वाली दूसरी चीज है मन और विचारों की शुद्धि। अक्सर हम अपने शरीर को तो रोज साबुन से धोकर साफ कर लेते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन हमारे मन का क्या? मन में तो सालों से क्रोध, लालच, जलन और नफरत का कचरा भरा हुआ है। बुद्ध कहते थे कि जब तक मन गंदा है, तब तक कोई भी पूजा पाठ, कोई भी मंत्र काम नहीं आ सकता। एक बहुत ही मशहूर कहानी है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। उन्हें बहुत प्यास लगी।
उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य आनंद से कहा, आनंद, पीछे जो छोटी सी झील छूट गई है, वहां से मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ। आनंद बर्तन लेकर झील के पास गए, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि कुछ बैलगाड़ियां अभी अभी उस झील के अंदर से गुजरी है। बैलगाड़ियों के पहियों की वजह से झील की मिट्टी ऊपर आ गई थी और सारा पानी गंदा और कीचड़ वाला हो गया था। सड़े हुए पत्ते तैर रहे थे। आनंद ने सोचा, मैं ये गंदा पानी बुद्ध को कैसे पिला सकता हूं? वो खाली हाथ लौट आए और बुद्ध से कहा, तथागत, पानी बहुत गंदा है, पीने लायक नहीं है। हम थोड़ी दूर और चलते हैं, आगे कोई नदी मिल जाएगी। बुद्ध ने कहा, नहीं आनंद, मुझे उसी झील का पानी पीना है, तुम वापस जाओ। आनंद हैरान हुए, लेकिन बुद्ध का आदेश था तो वो फिर गए। पानी अभी भी गंदा था। वो फिर खाली हाथ लौट आए। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आनंद, एक बार फिर जाओ, लेकिन इस बार किनारे पर थोड़ी देर चुपचाप बैठ जाना। आनंद तीसरी बार गए, किनारे पर बैठे रहे। उन्होंने देखा कि धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठ रही है, सड़े हुए पत्ते किनारे लग गए हैं और पानी बिल्कुल साफ और शीशे जैसा चमकने लगा है। आनंद ने खुशी खुशी वो साफ पानी बर्तन में भरा और बुद्ध के पास ले आए। बुद्ध ने पानी पीकर कहा, देखा आनंद, तुमने उस पानी को साफ करने के लिए क्या किया? कुछ नहीं, तुमने बस उसे थोड़ा समय दिया। हमारा मन भी बिल्कुल इसी झील की तरह है। दोस्तों, आप खुद सोचिए, जब आप गुस्सा होते हैं, जब आप तनाव में होते हैं, तो आपका मन उसी कीचड़ वाले पानी की तरह अशांत हो जाता है। उस समय आप गलत फैसले लेते हैं। क्या करते हैं? हम उस मन को और ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं और कीचड़ को और घोल देते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि गुस्से में आप कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसका आपको बाद में पछतावा होता है? मुझे अभी कमेंट करके बताइए। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि जब मन अशांत हो तो कुछ मत करो, बस शांत बैठ जाओ, अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। धीरे धीरे विचारों की मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और आपका मन एकदम साफ हो जाएगा। शांत मन से लिए गए फैसले ही आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये बात गहराई से समझ आ रही है तो अभी इस वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। शायद आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी में शांति आ जाए। तीसरी चीज जो आपकी जिंदगी को चमत्कारिक रूप से बदल सकती है, वो है करुणा। हम मंदिर जाकर भगवान से कहते हैं, हे भगवान, मुझ पर दया करो। लेकिन क्या हम खुद किसी इंसान या जानवर पर दया करते हैं? एक दिन बुद्ध के आश्रम में एक भिक्षु बहुत बीमार पड़ गया। उसे एक भयंकर छूत की बीमारी हो गई थी। उसके शरीर से मवाद बह रहा था और भयंकर बदबू आ रही थी। बदबू इतनी ज्यादा थी कि आश्रम के बाकी भिक्षु उसे छोड़कर दूर चले गए। कोई उसे खाना तक देने नहीं जाता था। वो बेचारा भिक्षु अपने ही मलमूत्र में पड़ा तड़प रहा था। जब बुद्ध को यह बात पता चली तो वो तुरंत उस बीमार भिक्षु की कुटिया में गए। बुद्ध को देखकर वो भिक्षु रोने लगा। बुद्ध ने बिना किसी संकोच के अपने हाथों से उस भिक्षु के कपड़े बदले, गर्म पानी से उसके घावों को धोया, उसे नहलाया और उसे साफ बिस्तर पर लिटाया। ये देखकर बाकी भिक्षुओं को बहुत शर्मिंदगी हुई। वे दौड़े दौड़े आए और बुद्ध से माफी मांगने लगे। तब बुद्ध ने कहा, जो इंसान बीमार की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। तुम लोग मोक्ष की तलाश में बैठे हो, घंटों ध्यान करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर करुणा ही नहीं है। बिना करुणा के, बिना दूसरों का दर्द समझे कोई भी व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। मेरे दोस्त, जरा रुक कर सोचो, हम किस भगवान को पूज रहे हैं? हम मंदिरों में दूध और घी बहा रहे हैं, लेकिन अगर बाहर बैठा हुआ कोई गरीब इंसान या कोई भूखा जानवर तड़प रहा है और हमारा दिल नहीं पसीजता,
तो क्या वो भगवान हमारी पूजा स्वीकार करेगा? बिल्कुल नहीं। असली पूजा है किसी रोते हुए को हंसाना। असली पूजा है किसी भूखे को खाना खिलाना। असली पूजा है किसी बेजुबान जानवर की मदद करना। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा पैदा होती है जो आपके सारे दुखों को खत्म कर देती है। क्या आपने हाल ही में किसी की निस्वार्थ मदद की है? अपने अनुभव कमेंट में साझा करें। हो सकता है आपका एक कमेंट किसी और को प्रेरणा दे दे। चौथी चीज जो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द है और जिसे छोड़े बिना हम कभी खुश नहीं रह सकते, वो है मोह और पुरानी बातों को पकड़ कर रखना। बुद्ध कहते थे, तुम जिसे जितना पकड़ोगे वो तुम्हें उतना ही रुलाएगा। एक बहुत ही मशहूर और गहरी कहानी है। दो बौद्ध भिक्षु एक लंबी यात्रा पर थे। एक बूढ़ा भिक्षु और एक जवान भिक्षु। उनके नियम के अनुसार उन्हें किसी भी स्त्री को छूने की मनाही थी। चलते चलते वे एक उफनती हुई नदी के पास पहुंचे। वहां एक बहुत सुंदर जवान औरत खड़ी थी। उसे नदी पार करनी थी, लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण वो डरी हुई थी। उसने भिक्षुओं से मदद मांगी। जवान भिक्षु ने तुरंत अपना सिर घुमा लिया, क्योंकि नियम के अनुसार स्त्री की तरफ देखना भी मना था। लेकिन बूढ़े भिक्षु ने बिना कुछ सोचे उस औरत को अपने कंधों पर उठाया, नदी पार कराई और उसे दूसरे किनारे पर उतार दिया। औरत ने धन्यवाद कहा और वह अपने रास्ते चली गई। दोनों भिक्षु फिर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। जवान भिक्षु अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहा था। वो सोच रहा था, मेरे गुरु ने ये क्या किया? उन्होंने हमारे सबसे बड़े नियम को तोड़ दिया। उन्होंने एक औरत को छुआ। कई घंटों तक चलने के बाद जवान भिक्षु से रहा नहीं गया और उसने फूट फूट कर कहा, गुरुजी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने एक पराई स्त्री को छुआ, उसे अपने कंधों पर उठाया। ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है। बूढ़ा भिक्षु जोर से हंसा और बोला, अरे मूर्ख, मैंने तो उस औरत को 4 घंटे पहले ही नदी के किनारे पर उतार दिया था, लेकिन तूने उसे अभी तक अपने दिमाग में ढो रखा है। दोस्तों, ये कहानी हम सब की कहानी है। क्या हम सब भी उस जवान भिक्षु की तरह नहीं है? किसी ने हमें 10 साल पहले कुछ बुरा कह दिया था। किसी रिश्तेदार ने हमारा अपमान किया था। किसी दोस्त ने धोखा दिया था और हम आज तक उस बात को अपने दिमाग में ढो रहे हैं। हम अपने अंदर नफरत, शिकायतें और दर्द का बोझ उठाए घूम रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके अंदर भी कोई ऐसा बोझ है? किसी के खिलाफ गुस्सा है तो उसे आज, अभी, इसी वक्त नीचे उतार दीजिए। कमेंट में लिखिए, मैं अतीत को छोड़ता हूं। बुद्ध कहते हैं कि दुख का सबसे बड़ा कारण है चीजों से चिपक जाना। लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सब कुछ वैसा ही रहे। जिस दिन आप चीजों को स्वीकार करना सीख जाएंगे कि जो आया है वो जाएगा, जो बना है वो मिटेगा, उस दिन आपकी जिंदगी से आधा दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और अब हम आते हैं उस 5वीं और सबसे शक्तिशाली बात पर, जिसने लाखों लोगों का जीवन बदला है। बुद्ध का ये आखिरी संदेश था। जब गौतम बुद्ध अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थे, उनकी मृत्यु का समय करीब आ गया था, तब उनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद फूट फूट कर रोने लगे। आनंद रोते हुए बोले, तथागत, जब आप चले जाएंगे तो हमें रास्ता कौन दिखाएगा? हम किसके सहारे जिएंगे? हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? तब लेटे हुए बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और दुनिया का सबसे शक्तिशाली वाक्य कहा, अब दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। बुद्ध ने कहा, आनंद, किसी के सहारे मत बैठो। मैंने तुम्हें जो रास्ता दिखाया है उस पर खुद चलो। कोई बुद्ध, कोई भगवान, कोई गुरु तुम्हें मोक्ष नहीं दे सकता। तुम्हें खुद अपनी मुक्ति का मार्ग खोजना होगा। तुम खुद के भीतर वो रोशनी जलाओ जो तुम्हें सही रास्ता दिखाए। दोस्तों,
हम अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं? हम सहारे ढूंढ रहे हैं। हम सोचते हैं कि कोई चमत्कारी बाबा आकर हमारी जिंदगी बदल देगा, कोई ताबीज हमारे व्यापार को बढ़ा देगा, कोई अंगूठी हमारी किस्मत बदल देगी। हम ज्योतिषियों के चक्कर काटते हैं, उपाय पूछते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ये सब अज्ञानता है। तुम्हारी जिंदगी केवल और केवल तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे अच्छे फैसले, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा अनुशासन ही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। कोई और तुम्हें अंधकार से बाहर नहीं निकाल सकता। तुम्हें खुद अपना दीपक बनना होगा। आपको खुद को शिक्षित करना होगा, अपनी स्किल्स को बढ़ाना होगा, अपने मन पर नियंत्रण पाना होगा। जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बदल सकती। तो दोस्तों, याद रखिए, पूजा पाठ करना गलत नहीं है। अगर वो आपके मन को शांति देता है तो जरूर कीजिए, लेकिन सिर्फ हाथ जोड़कर बैठ जाने से और कर्म न करने से जीवन नहीं बदलता। जिंदगी बदलती है इन 5 चीजों से। पहला, कर्म, भगवान के भरोसे बैठने के बजाय खुद मेहनत करना। दूसरा, विचारों की शुद्धि, अपने मन के कीचड़ को शांत करना और ओवरथिंकिंग से बचना। तीसरा, करुणा, दूसरों के दुखों को समझना और निस्वार्थ भाव से मदद करना। चौथा, मोह का त्याग, पुरानी बातों को पकड़कर न बैठना, उन्हें माफ करके आगे बढ़ना। पांचवा, अपना दीपक, स्वयं बनना, अपनी जिम्मेदारी खुद लेना और दूसरों पर निर्भर न रहना। दोस्तों, अगर आज के इस वीडियो ने आपके दिल के किसी एक हिस्से को भी छुआ है, अगर आपके विचारों में थोड़ा सा भी बदलाव आया है, तो इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिएगा। इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने दोस्तों और परिवार के साथ तुरंत शेयर करें। क्या पता आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी इंसान को डिप्रेशन से बाहर निकाल दे या किसी की टूटती हुई जिंदगी बचा ले। वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि इससे YouTube इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएगा। जाने से पहले कमेंट में मुझे ये जरूर बताएं कि इन 5 बातों में से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा पसंद आई और आप आज से ही किस नियम को अपनी जिंदगी में लागू करने वाले हैं। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जिंदगी बदलने वाली ऐसी ही शानदार और गहरी बातें आपको हमेशा मिलती रहें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा याद रखिए, अपना दीपक स्वयं बनिए। नमो बुद्धाय। दोस्तों, आपके पिछले प्यार और जबरदस्त रिस्पॉन्स के बाद मैं हाजिर हूं गौतम, बुद्ध के जीवन बदलने वाले नियमों का एपिसोड 2 लेकर। आपने पिछले वीडियो में जाना कि कैसे कर्म, करुणा और मन की शांति हमारी जिंदगी बदलती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम उन 5 नई और अत्यंत गहरी बातों पर चर्चा करेंगे जो सीधे तौर पर आज के हमारे तनाव, ओवरथिंकिंग, गुस्से और असफलता से जुड़ी है। ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटते हैं, लेकिन आपका दिमाग रुकने का नाम ही नहीं लेता? कल क्या होगा? उस इंसान ने मुझे ऐसा क्यों कहा? मेरी नौकरी का क्या होगा? मेरे पैसे कैसे बनेंगे? हम बाहर से तो बहुत शांत दिखते हैं, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर एक महाभारत चल रहा होता है। अगर आपका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सबने अपना चैन और सुकून खो दिया है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक सीधा सवाल है। आपके जीवन की इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी क्या है? क्या वो पैसों की कमी है, रिश्तों में खटास है, या फिर आपका खुद का गुस्सा? मुझे अभी कमेंट करके बताएं। जब आप अपनी परेशानी लिखते हैं तो आप उसे स्वीकार करते हैं और वहीं से समाधान शुरू होता है। आज हम गौतम बुद्ध के खजाने से 5 ऐसे नायाब मोती निकाल कर लाए हैं जो आपके दिमाग के इस शोर को हमेशा के लिए शांत कर देंगे।
अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिएगा, लेकिन पहले इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए जीवन को बदलने वाले इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। हमारी जिंदगी को बर्बाद करने वाली सबसे पहली चीज है हमारा गुस्सा। बुद्ध कहते थे, क्रोधित होना ऐसा है जैसे जहर खुद पीना और उम्मीद करना कि मर कोई और जाएगा। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। उस गांव में एक बहुत ही गुस्सैल और घमंडी आदमी रहता था। उसे बुद्ध की बातें ढोंग लगती थी। वो भीड़ को चीरता हुआ बुद्ध के पास आया और उन्हें भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। उसने बुद्ध का बहुत अपमान किया, उन्हें पाखंडी कहा। वहां बैठे सभी शिष्य गुस्से से उबलने लगे, लेकिन बुद्ध बिल्कुल शांत थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। जब वो आदमी गालियां देते देते थक गया और हांफने लगा, तब बुद्ध ने बड़ी मिठास से पूछा, बंधु, क्या तुम्हारी बात पूरी हो गई? आदमी हैरान रह गया। उसने कहा, मैंने तुम्हें इतनी गालियां दी, तुम्हारा अपमान किया और तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम्हें गुस्सा नहीं आया? बुद्ध ने कहा, मित्र, अगर तुम मेरे लिए कुछ फल और मिठाइयां लेकर आते और मैं उन्हें लेने से इनकार कर देता, तो वो मिठाइयां किसके पास रह जाती? उस आदमी ने चिढ़कर कहा, जाहिर सी बात है, वो मेरे ही पास रह जाती। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, आज तुम मेरे लिए गालियां और क्रोध लेकर आए, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया। तो अब बताओ, ये गालियां और ये गुस्सा किसके पास रह गया? वो आदमी वही बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में क्यों दे देते हैं? कोई राह चलता इंसान हमें बेवकूफ बोलता है और हम पूरा दिन अपना खून जलाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस जहर को स्वीकार कर लेते हैं। आज के बाद जब भी कोई आप पर गुस्सा करे या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो बुद्ध की ये बात याद रखना, मैं तुम्हारी दी हुई इस नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करता। अगर आप आज से अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेने को तैयार हैं, तो अभी कमेंट में लिखें, मैं अपना नियंत्रण खुद करूंगा। हम अक्सर सोचते हैं, बस ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, फिर मेरी जिंदगी सेट है। लेकिन क्या जिंदगी कभी सेट होती है? बुद्ध का दूसरा नियम इसी भ्रम को तोड़ता है। एक दिन एक बहुत ही परेशान किसान बुद्ध के पास आया। उसने रोते हुए कहा, हे तथागत, मेरी जिंदगी में बहुत दुख है। कभी मौसम खराब हो जाता है तो मेरी फसल बर्बाद हो जाती है, मेरी पत्नी मुझसे लड़ती रहती है, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, मेरे पास पैसों की हमेशा कमी रहती है। ऐसे करते करते उसने बुद्ध को अपनी 83 समस्याएं गिना दी और बोला, भगवान, मुझे इन 83 समस्याओं का कोई चमत्कारी समाधान दे दीजिए। बुद्ध ने बड़ी शांति से कहा, माफ करना मित्र, लेकिन मैं तुम्हारी इन 83 समस्याओं का कोई समाधान नहीं कर सकता। किसान हैरान और निराश हो गया। लोग तो कहते हैं आप महान हैं, फिर आप मेरी मदद क्यों नहीं कर सकते? बुद्ध ने कहा, क्योंकि ये जीवन का नियम है। जब तक तुम जीवित हो, तुम्हारे पास हमेशा 83 समस्याएं रहेंगी ही। एक जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। कोई भी इंसान इन 83 समस्याओं से नहीं बच सकता। लेकिन हां, मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान जरूर कर सकता हूं। किसान ने चौंक कर पूछा, 84वीं समस्या, वो क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी 84वीं समस्या ये है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ही न हो। दोस्तों, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम एक परफेक्ट लाइफ की कल्पना करते हैं जो कभी अस्तित्व में ही नहीं होती। समस्याएं जीवन का हिस्सा नहीं है, समस्याएं ही जीवन है। जब आप ये मान लेते हैं कि हाँ, परेशानियां आएंगी और मैं उनका सामना करूंगा, तो उसी पल आपका 90% स्ट्रेस खत्म हो जाता है। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो छोटी छोटी परेशानियों से बहुत जल्दी घबरा जाता है। आपका एक शेयर उसका नजरिया बदल सकता है।
तीसरी बात जो आपको सीखनी है वह है ओवरथिंकिंग को खत्म करना और आज में जीना। एक बहुत ही कमाल की कहानी है। एक आदमी जंगल से गुजर रहा था, तभी एक खूंखार बाघ उसके पीछे पड़ गया। अपनी जान बचाने के लिए वो आदमी एक गहरी खाई की तरफ भागा। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने खाई में लटक रही एक बेल को पकड़ लिया और नीचे लटक गया। ऊपर बाघ दहाड़ रहा था। उसने नीचे देखा तो नीचे एक और बाघ मुंह खोले उसका इंतजार कर रहा था और तभी उसकी नजर बेल पर पड़ी। दो चूहे, एक सफेद और एक काला, उस बेल को कुतर रहे थे, यानी मौत निश्चित थी। तभी उस आदमी की नजर खाई की दीवार पर उगे एक जंगली स्ट्रॉबेरी के पौधे पर पड़ी। उस पर एक लाल रसीली स्ट्रॉबेरी लगी थी। उस आदमी ने एक हाथ से बेल पकड़ी, दूसरे हाथ से वह स्ट्रॉबेरी तोड़ी और उसे खाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी मीठी स्ट्रॉबेरी कभी नहीं खाई। आप सोच रहे होंगे ये आदमी पागल था क्या? ऊपर बाघ, नीचे बाघ, चूहे रस्सी काट रहे हैं और इसे स्ट्रॉबेरी का स्वाद आ रहा है। दोस्तों, ये कहानी हमारी जिंदगी की है। ऊपर वाला बाघ हमारा अतीत है जो हमें डराता है। नीचे वाला बाघ हमारा भविष्य है जिसकी हमें चिंता है। और वो काला सफेद चूहा क्या है? वो है दिन और रात जो हमारी उम्र रूपी रस्सी को लगातार काट रहे हैं। मौत निश्चित है, लेकिन इन सब के बीच जो वो स्ट्रॉबेरी है वो है हमारा वर्तमान। बुद्ध कहते हैं कि अतीत एक भूत है, भविष्य एक सपना है, केवल वर्तमान ही सत्य है। आप कल के डर से अपना आज क्यों खराब कर रहे हैं? आज का मजा लीजिए। आपके पास आज जो कुछ भी है उसके लिए शुक्रगुजार रहिए। अगर आप आज से वर्तमान में जीना शुरू करेंगे तो कमेंट में मुझे लिखकर वादा करें, मैं आज में जीऊंगा। हम पैसे कमाने के लिए अपनी सेहत दांव पर लगा देते हैं और फिर उसी सेहत को वापस पाने के लिए सारा पैसा अस्पताल में लुटा देते हैं। बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा था, शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने मन को मजबूत और साफ नहीं रख पाएंगे। कौशल देश के राजा प्रसेनजित खाने के बहुत शौकीन थे। वो दिन भर राजमहल में बैठे रहते और बहुत ज्यादा भोजन करते थे। धीरे धीरे वो इतने मोटे और आलसी हो गए कि उनका चलना फिरना, सांस लेना तक मुश्किल हो गया। एक दिन वो हांफते हुए, पसीने से लथपथ बुद्ध के पास पहुंचे और बोले, तथागत, मुझे बहुत तकलीफ है, मेरा शरीर मेरा दुश्मन बन गया है। बुद्ध ने राजा की हालत देखी और कहा, राजन, तुम बीमार नहीं हो, तुम सिर्फ असंयमी हो। बुद्ध ने उनके मंत्री को बुलाया और कहा, आज से राजा जब भी खाना खाएं तो तुम उन्हें मेरा एक मंत्र याद दिलाना। भोजन जीने के लिए है, न कि जीवन भोजन के लिए। बुद्ध ने राजा को एक एक निवाला चबाकर और ध्यान से खाना सिखाया। धीरे धीरे राजा ने अपना वजन कम किया और वापस एक शक्तिशाली और स्वस्थ राजा बने। दोस्तों, आज हम मोबाइल देखते हुए खाना खाते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। जंक फूड और आलस ने हमारे दिमाग को सुस्त कर दिया है। याद रखिए, आपका शरीर वो इकलौती जगह है जहां आपको अपनी पूरी जिंदगी बितानी है। क्या आप अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं? आज ही फैसला ले कि आप रोज कम से कम 30 मिनट अपने शरीर को देंगे, चाहे वो योग हो, वॉक हो या व्यायाम। जो इंसान अपने शरीर को नहीं जीत सकता वो दुनिया को क्या जीतेगा? और अब आते हैं आज के 5वें और सबसे पावरफुल नियम पर। हम सब चाहते हैं कि हमें रातों रात सफलता मिल जाए। एक दिन जिम गए और बॉडी बन जाए, एक वीडियो डाला और वायरल हो जाए। बुद्ध कहते हैं, एक जग बूंद बूंद करके भरता है। एक बुद्धिमान इंसान थोड़ा थोड़ा करके ही खुद को बेहतर बनाता है। एक बार बुद्ध का एक युवा शिष्य उनके पास आया। वो बहुत निराश था। उसने कहा, भगवान, मैं पिछले 1 महीने से ध्यान कर रहा हूं, आपके बताए रास्ते पर चल रहा हूं,
लेकिन मुझे अभी तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। मुझे कोई शांति नहीं मिली। शायद मुझ में ही कोई कमी है। बुद्ध ने उसे एक खाली घड़ा और एक मग दिया। पास में पानी का एक बड़ा ड्रम रखा था। बुद्ध ने कहा, इस मग से पानी निकालो और घड़े में डालो, लेकिन एक बार में सिर्फ एक बूंद गिरनी चाहिए। शिष्य ने वैसा ही किया। एक बूंद, फिर दूसरी बूंद। घड़ा भरने में कई घंटे लग गए। तब बुद्ध ने कहा, क्या तुमने देखा? पानी की एक बूंद बहुत छोटी और कमजोर लगती है, लेकिन जब वही बूंद लगातार बिना रुके एक ही जगह पर गिरती है तो वो एक बड़े घड़े को भी भर देती है। दोस्तों, जिंदगी में कोई भी बड़ा बदलाव अचानक नहीं होता। आप एक दिन में महान नहीं बन सकते, लेकिन आप रोज 1% बेहतर जरूर बन सकते हैं। रोज एक अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़े, रोज 10 मिनट ध्यान करें, रोज अपने काम में थोड़ी सी ईमानदारी दिखाएं। ये छोटी छोटी आदतें आज आपको कोई परिणाम नहीं देंगी, लेकिन 1 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी का घड़ा ज्ञान, सफलता और खुशियों से छलक रहा होगा। तो दोस्तों, ये थे गौतम बुद्ध के वो 5 नियम जो आपके जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। पहला, क्रोध को अस्वीकार करें। दूसरे का दिया हुआ जहर कभी न पिए। दूसरा, 84वीं समस्या को समझें और जीवन में परेशानियों को स्वीकार करना सीखें। तीसरा, वर्तमान में जिए, अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता से बचकर आज का आनंद ले। चौथा, अपने शरीर का सम्मान करें। स्वास्थ्य के बिना सारी सफलता मिट्टी के समान है। पांचवा, निरंतरता बनाए रखें। रातों रात सफलता की उम्मीद छोड़े और बूंद बूंद से अपना घड़ा भरें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एपिसोड ने भी आपके अंदर एक नई ऊर्जा और समझ पैदा की होगी। दोस्तों, गौतम बुद्ध के जीवन बदलने वाले नियमों की इस सीरीज को आपने जो प्यार दिया है, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस सीरीज का तीसरा और सबसे गहरा एपिसोड। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने कर्म, मन की शांति, गुस्सा और वर्तमान में जीने के बारे में बात की, लेकिन आज के इस तीसरे एपिसोड में हम उन 5 नई बातों पर चर्चा करेंगे जो सीधे हमारे अहंकार, हमारे डर, हमारे शब्दों और हमारी सफलता से जुड़ी है। ये वो बातें हैं जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देंगी और आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल देंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने इस सीरीज के पिछले दोनों एपिसोड देखे हैं? मुझे अभी कमेंट करके हाँ या ना में जवाब दे। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद उन्हें जरूर देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं जीवन को बदलने वाला ये तीसरा सफर। हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली पहली चीज है हमारे शब्दों की ताकत। बुद्ध कहते थे, शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे किसी का दिल चीर सकते हैं और किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ भी सकते हैं। इसलिए बिना सोचे समझे कभी मत बोलो। एक बार एक आदमी गुस्से में बुद्ध के पास आया और उन्हें बहुत भला बुरा कहने लगा। उसने बुद्ध को ढोंगी कहा और खूब अपमानित किया। बुद्ध चुपचाप सुनते रहे। जब वो आदमी वहां से चला गया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अगले दिन रोता हुआ वापस बुद्ध के पास आया और उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। उसने कहा, तथागत, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने गुस्से में आकर आपको बहुत बुरे शब्द कहे। मैं अपने शब्द वापस लेना चाहता हूं। बुद्ध ने उससे कहा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन पहले मेरा एक काम करो। जाओ और जंगल से बहुत सारे पंख इकट्ठा करके लाओ। वो आदमी गया और ढेर सारे पंख ले आया। बुद्ध ने कहा, अब इन पंखों को पूरे गांव के बीच में जाकर हवा में उड़ा दो। आदमी ने वैसा ही किया। पंख हवा में उड़कर चारों तरफ फैल गए। वो लौटकर आया और बोला, मैंने आपका काम कर दिया।
क्या अब आपने मुझे माफ कर दिया? बुद्ध ने कहा, अभी नहीं, अब वापस जाओ और उन सारे उड़ गए पंखों को बटोर कर वापस इस टोकरी में लेकर आओ। आदमी हैरान होकर बोला, यह कैसे संभव है? हवा ने तो उन्हें पूरे गांव में पता नहीं कहां कहां उड़ा दिया होगा। मैं उन सबको वापस कैसे ला सकता हूं? बुद्ध ने शांति से जवाब दिया, बिल्कुल सही। तुम्हारे मुंह से निकले हुए शब्द भी इन्हीं पंखों की तरह हैं। तुम उन्हें बोल तो आसानी से देते हो, लेकिन एक बार मुंह से निकलने के बाद तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, उन्हें कभी वापस नहीं ले सकते। दोस्तों, हम भी अपनी जिंदगी में अक्सर यही करते हैं। गुस्से में हम अपने माता पिता, अपने जीवन साथी या अपने दोस्तों को ऐसे शब्द बोल देते हैं जो उनके दिल पर गहरे घाव कर देते हैं। बाद में हम सॉरी बोलते हैं, लेकिन वो घाव हमेशा के लिए रह जाते हैं। आज के बाद जब भी आपको गुस्सा आए और कुछ बोलने का मन करे, तो सिर्फ 3 सेकंड के लिए रुक जाना। अगर आप आज से अपने शब्दों पर नियंत्रण रखने का संकल्प लेते हैं, तो कमेंट में लिखें, मैं सोच समझ कर बोलूंगा। दूसरी चीज जो हमारी तरक्की और खुशी को रोकती है, वो है हमारा अहंकार यानी ईगो। एक बार एक बहुत बड़ा और घमंडी विद्वान बुद्ध के पास आया। उसने बहुत सारे शास्त्र पढ़े थे और उसे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। उसने बुद्ध से कहा, मैं आपके पास इसलिए आया हूं ताकि आप मुझे कुछ नया सिखा सके, क्योंकि बाकी सब कुछ तो मैं पहले से जानता हूं। वो लगातार अपने ज्ञान का बखान करता रहा और बुद्ध को बोलने का कोई मौका ही नहीं दे रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, विद्वान जी, आप बहुत दूर से आए हैं, पहले थोड़ा चाय पी लीजिए। बुद्ध ने एक कप रखा और उसमें चाय डालने लगे। कप भर गया, लेकिन बुद्ध चाय डालते रहे। चाय कप से छलक कर प्लेट में गिरने लगी और फिर जमीन पर गिरने लगी। विद्वान से रहा नहीं गया। उसने चिल्लाकर कहा, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप अंधे हैं? कप पूरा भर चुका है, इसमें अब एक बूंद चाय भी नहीं आ सकती। बुद्ध ने केतली नीचे रखी और बहुत शांति से बोले, बिल्कुल सही कहा आपने। आपका दिमाग भी इसी कप की तरह है, जो पहले से ही अहंकार और किताबी ज्ञान से लबालब भरा हुआ है। जब तक आप अपने इस दिमाग के कप को खाली नहीं करेंगे, मैं इसमें कुछ नया कैसे डाल सकता हूं? दोस्तों, हमें भी कई बार लगता है कि मुझे तो सब पता है, और जिस दिन किसी इंसान के अंदर ये बात आ जाती है कि मुझे सब पता है, उसी दिन से उसका सीखना और आगे बढ़ना बंद हो जाता है। हमेशा एक खाली कप बनकर रहिए। हर इंसान से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, चाहे वो आपसे छोटा ही क्यों न हो। तीसरी और बहुत ही शक्तिशाली बात है अपने डर का सामना करना। हमेशा याद रखिए कि डर बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर होता है। बुद्ध के जीवन की सबसे मशहूर कहानियों में से एक है अंगुलिमाल की कहानी। अंगुलिमाल एक बेहद खूंखार डाकू था जो जंगल में रहता था। वो लोगों को मारता था और उनकी उंगलियां काटकर अपने गले की माला बना लेता था। पूरा राज्य उससे कांपता था, यहां तक कि राजा के सैनिक भी उस जंगल में जाने से डरते थे। एक दिन बुद्ध उस जंगल की तरफ जा रहे थे। गांव वालों ने उन्हें रोका और कहा, भगवान, वहां मत जाइए, वहां अंगुलिमाल रहता है, वो आपको मार देगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर मैं ही नहीं जाऊंगा तो उसके पास कौन जाएगा? बुद्ध जंगल में चलते गए। पीछे से एक भारी और भयानक आवाज आई, रुक जा सन्यासी। बुद्ध नहीं रुके, वे अपनी उसी शांत चाल से चलते रहे। अंगुलिमाल दौड़कर उनके सामने आ गया और अपनी तलवार निकालकर बोला, क्या तूने मेरी आवाज नहीं सुनी? मैंने कहा रुक जा। क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? मैं चाहूं तो अभी तेरा सिर धड़ से अलग कर सकता हूं। बुद्ध ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बहुत ही शांति से कहा, मैं तो कब का रुक गया, लेकिन तू कब रुकेगा? अंगुलिमाल हैरान रह गया। आज तक जिसने भी उसे देखा था, वो या तो रोने लगता था या भीख मांगता था।
लेकिन ये सन्यासी बिना किसी डर के उसकी आंखों में देख रहा था। बुद्ध ने कहा, तू कमजोर लोगों को मारकर खुद को ताकतवर समझता है। अगर तू सच में ताकतवर है तो जा उस पेड़ से 10 पत्ते तोड़कर ला। अंगुलिमाल हंसा और गया। एक झटके में उसने पूरी टहनी तोड़ दी और बुद्ध के सामने फेंक दी। बुद्ध ने कहा, अब जाओ और इन पत्तों को वापस उस पेड़ पर जोड़ दो। अंगुलिमाल ने गुस्से से कहा, यह कैसा पागलपन है? टूटी हुई चीज कभी वापस जुड़ सकती है क्या? तब बुद्ध ने कहा, जब तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो तुम्हें उसे तोड़ने का अधिकार किसने दिया? अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो तुम्हें किसी को मारने का हक किसने दिया? अंगुलिमाल के हाथ से तलवार छूट कर गिर गई और वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। जो इंसान पूरे राज्य के लिए एक खौफ था, वो बुद्ध का सबसे शांत शिष्य बन गया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई अंगुलिमाल हैं। असफलता का डर, समाज का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। हम डर के मारे कुछ नया शुरू ही नहीं करते। लेकिन जिस दिन आप अपने डर की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो जाएंगे, उस दिन वो डर खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। चौथी बात जो आपको सीखनी है वो है जीवन में संतुलन यानी बैलेंस बनाना। बुद्ध से मध्यम मार्ग कहते थे। एक बार श्रोण नाम का एक बहुत बड़ा संगीतकार बुद्ध का शिष्य बना। वो पहले बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जीता था, लेकिन भिक्षु बनने के बाद उसने खुद को बहुत ज्यादा तकलीफ देना शुरू कर दिया। वो नंगे पैर कांटों पर चलता, कई कई दिनों तक खाना नहीं खाता। उसके पैर लहूलुहान हो गए और वो बहुत कमजोर हो गया। एक रात बुद्ध उसके पास गए और बोले, श्रोण, मैंने सुना है कि भिक्षु बनने से पहले तुम वीणा, एक तरह का वाद्य यंत्र, बहुत अच्छी बजाते थे। श्रोण ने कहा, जी तथागत। बुद्ध ने पूछा, अगर मैं वीणा के तारों को बहुत ज्यादा कस दूं, एकदम टाइट कर दूं, तो क्या होगा? श्रोण बोला, तो तार टूट जाएंगे और कोई संगीत नहीं निकलेगा। बुद्ध ने फिर पूछा, और अगर मैं तारों को बहुत ज्यादा ढीला छोड़ दूं तो क्या होगा? श्रोण ने कहा, तो उनमें से कोई आवाज ही नहीं निकलेगी, संगीत पैदा ही नहीं होगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, श्रोण, जीवन भी बिल्कुल वीणा के तारों की तरह है। अगर तुम खुद पर बहुत ज्यादा सख्ती करोगे, अपने शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट दोगे, तो तुम टूट जाओगे। और अगर तुम बहुत ज्यादा आलसी हो जाओगे, सब कुछ ढीला छोड़ दोगे, तो तुम्हारी जिंदगी से कोई सुर नहीं निकलेगा। हमेशा बीच का रास्ता चुनो, न ज्यादा कड़ाई न ज्यादा ढील। आजकल हम या तो बहुत ज्यादा काम करते हैं कि परिवार के लिए वक्त नहीं बचता, या इतने आलसी हो जाते हैं कि कोई काम ही नहीं करते। हमें अपने काम, अपनी सेहत और अपने परिवार के बीच एक सही संतुलन बनाना होगा। क्या आप अपनी जिंदगी में संतुलन बना पा रहे हैं? और अब आते हैं 5वीं और सबसे बड़ी बात पर, क्षमा करना। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, तभी एक आदमी आया और बिना कुछ कहे बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, चुपचाप अपना चेहरा पोंछ लिया। पास बैठे शिष्य आनंद को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, भगवान, मुझे आज्ञा दे, मैं अभी इस आदमी को सबक सिखाता हूं। बुद्ध ने कहा, नहीं आनंद, ये आदमी कुछ कहना चाहता है, लेकिन इसके पास शब्द नहीं है, इसलिए ये थूक कर अपनी बात कह रहा है। वह आदमी हैरान रह गया और चला गया। पूरी रात वो सो नहीं पाया। बुद्ध का वो शांत चेहरा और उनकी बातें उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। अगले दिन सुबह वो दौड़ता हुआ आया और बुद्ध के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। बुद्ध ने उसे उठाया और आनंद से कहा, देखा आनंद, कल इसके पास गालियां देने के लिए शब्द नहीं थे तो इसने थूका था। आज इसके पास माफी मांगने के लिए शब्द नहीं है तो ये रो रहा है। उस आदमी ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकता हूं? आदमी ने हैरान होकर पूछा,
क्या आप इतने निर्दयी हैं? बुद्ध ने जवाब दिया, कल जिस आदमी ने मुझ पर थूका था वो तुम नहीं हो। तुम तो पछतावे से भरे एक नए इंसान हो। और जिस इंसान पर तुमने थूका था वो मैं भी नहीं हूं, क्योंकि वो कल की बात थी और मैं अब वहां नहीं हूं। जब मैं वो इंसान रहा ही नहीं तो मैं तुम्हें माफ कैसे करूं? अतीत को नदी में बह जाने दो। दोस्तों, हम पुरानी बातों को पकड़कर बैठे रहते हैं। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? उसने मेरे साथ धोखा क्यों किया? बुद्ध कहते हैं कि जब तक आप दूसरों को माफ नहीं करेंगे तब तक आप खुद को आजाद नहीं कर पाएंगे। माफ करना दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपनी खुद की मन की शांति के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे आज के 5 नियम। पहला, अपने शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें। दूसरा, अपने अहंकार के कप को हमेशा खाली रखें ताकि कुछ नया सीख सके। तीसरा, अपने डर से भागने के बजाय उसकी आंखों में आंखें डालकर उसका सामना करें। चौथा, जीवन को वीणा के तारों की तरह न ज्यादा कसें और न ज्यादा ढीला छोड़े, संतुलन बनाएं। पांचवा, बीती हुई बातों को भूल जाएं और लोगों को माफ करके आगे बढ़े। अगर आपको ये तीसरा एपिसोड पसंद आया है तो इसे अभी लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनकी जिंदगी में भी कुछ अच्छा बदलाव आ सके। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और खुश रहें। नमो बुद्धाय। दोस्तों, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी इस बेहद खास सीरीज के चौथे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने पिछले तीनों एपिसोड्स को जो अपार प्यार दिया है उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। अगर आपने पिछले एपिसोड्स देखे हैं तो अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे ही भीतर मौजूद है। लेकिन आज का ये चौथा एपिसोड कुछ अलग है। आज हम उन 5 गहरी बातों पर चर्चा करेंगे जो सीधे तौर पर हमारे टाल टोल करने की आदत, हमारे दिखावे, लोगों की चुगली या बुराई और हमारी अंदरूनी शांति से जुड़ी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके पास कोई काम शुरू करने के लिए बहुत समय है और आप सोचते हैं कि इसे कल कर लूंगा? अपना जवाब मुझे कमेंट में हाँ या ना में लिखकर जरूर बताएं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये जीवन बदलने वाली यात्रा। हमारी जिंदगी की पहली सबसे बड़ी गलती है समय को हल्के में लेना और काम को टालना। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ बैठे थे। उन्होंने अपने एक शिष्य से पूछा, भंते, मुझे बताओ कि एक इंसान का जीवन कितना लंबा होता है? शिष्य ने सोचा और कहा, भगवान, शायद 50 या 60 साल। बुद्ध ने ना में सिर हिलाया। दूसरे शिष्य ने कहा, तथागत, शायद कुछ महीने या कुछ दिन। बुद्ध ने फिर मुस्कुराकर ना में सिर हिलाया। शिष्यों ने हार मान ली और पूछा, भगवान, आप ही बताइए कि एक इंसान का जीवन कितना लंबा है? बुद्ध ने बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा, एक इंसान का जीवन सिर्फ एक सांस का है। जो सांस अंदर गई और बाहर नहीं आई वही जीवन खत्म हो जाता है। इसलिए समय का भ्रम छोड़ दो। दोस्तों, हम पूरी जिंदगी इसी भ्रम में जीते हैं कि मेरे पास बहुत समय है। हम कहते हैं कि कल से जिम जाऊंगा, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, कल से अपने माता पिता के साथ समय बिताऊंगा। लेकिन सच तो यह है कि वो कल कभी नहीं आता। जो भी है वो सिर्फ आज है और अभी है। अगर आप भी कल से करूंगा वाली बीमारी से पीड़ित हैं, तो आज ही इस आदत को तोड़ें। आज से, अभी से शुरुआत करें। कमेंट में लिखकर खुद से वादा करें, मैं आज और अभी से शुरुआत करूंगा। दूसरी बात जो हमारी खुशी छीन लेती है वो है ये सोचना कि हम गरीब हैं या हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। एक दिन एक बेहद गरीब और उदास आदमी बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरी किस्मत
बहुत खराब है। मैं इतना गरीब क्यों हूं? मेरे पास तो दूसरों को देने के लिए या किसी की मदद करने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। क्या मेरा जन्म सिर्फ दुख सहने के लिए हुआ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम गरीब नहीं हो। तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक कुछ देना सीखा ही नहीं। आदमी ने हैरानी से कहा, लेकिन तथागत, मैं क्या दे सकता हूं? मेरे पास तो खुद खाने के लिए कुछ नहीं है। बुद्ध ने कहा, किसने कहा कि केवल पैसों से ही दान दिया जाता है? ईश्वर ने तुम्हें 5 ऐसी अनमोल चीजें दी हैं जो तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनाती है। पहला, तुम्हें एक चेहरा मिला है जिससे तुम दूसरों को एक प्यारी सी मुस्कान दे सकते हो। दूसरा, तुम्हें आंखें मिली है जिनसे तुम दूसरों को करुणा और प्रेम से देख सकते हो। तीसरा, तुम्हें मुंह मिला है जिससे तुम दूसरों की तारीफ कर सकते हो और मीठे शब्द बोल सकते हो। चौथा, तुम्हें दिल मिला है जिससे तुम दूसरों के लिए दुआ मांग सकते हो। और पांचवा, तुम्हें शरीर मिला है जिससे तुम किसी कमजोर की मदद कर सकते हो। बुद्ध ने आगे कहा, जिसके पास ये 5 चीजें हैं वो कभी गरीब नहीं हो सकता। गरीबी पैसों की नहीं, मन की होती है। दोस्तों, क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया है? हम सोचते हैं कि जब हम अमीर बनेंगे तब दान करेंगे, लेकिन एक मुस्कान, एक मीठा शब्द या किसी की मदद करने के लिए पैसों की नहीं, एक बड़े दिल की जरूरत होती है। आज ही किसी एक इंसान को बिना किसी स्वार्थ के एक मीठी मुस्कान देकर देखिए, आपका पूरा दिन खुशियों से भर जाएगा। तीसरी चीज जो हमें भीड़ से अलग बनाती है वो है आलोचनाओं और बुराइयों, क्रिटिसिज्म एंड गॉसिप से बेअसर रहना। एक बार बुद्ध के कुछ शिष्य बहुत परेशान होकर उनके पास आए। उन्होंने कहा, तथागत, जब हम पास के गांव में भिक्षा मांगने जाते हैं तो वहां के लोग हमारा बहुत मजाक उड़ाते हैं। वे हमें अपशब्द कहते हैं, हमारी निंदा करते हैं। हमें वहां जाने में बहुत शर्म और गुस्सा आता है। कृपया हमें उस गांव में जाने से रोक दे। बुद्ध ने बहुत शांति से सुना और फिर कहा, भिक्षुओं, क्या तुमने किसी युद्ध के मैदान में राजा के हाथी को देखा है? शिष्यों ने कहा, जी भगवान, देखा है। बुद्ध ने कहा, जब वो विशाल हाथी युद्ध के मैदान में उतरता है तो चारों तरफ से तीरों की बारिश होती है, शोर होता है, नगाड़े बजते हैं। लेकिन क्या वो हाथी उन तीरों और शोर से डरकर वापस भाग जाता है? नहीं, वो बिना परवाह किए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहता है। ठीक उसी तरह एक समझदार इंसान को उस राजा के हाथी की तरह होना चाहिए। जब तुम सही रास्ते पर चलोगे तो लोग तुम पर आलोचनाओं के तीर चलाएंगे, तुम्हारे पीछे शोर मचाएंगे, लेकिन तुम्हारा काम उन तीरों से डरना नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना है। दोस्तों, ये कहानी हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। हम हमेशा सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ये काम करूंगा तो मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे। याद रखिए, लोगों का काम है भौंकना या शोर मचाना। अगर आप हर भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर मारेंगे तो आप कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखिए और अपने काम पर फोकस कीजिए। चौथी बात जो आज के समय में बहुत जरूरी है, शारीरिक सुंदरता का भ्रम, इल्यूजन ऑफ फिजिकल ब्यूटी। बुद्ध के समय में खेमा नाम की एक रानी थी। वो बेहद खूबसूरत थी और उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वो बुद्ध के पास जाने से बचती थी क्योंकि उसे लगता था कि बुद्ध बाहरी दिखावों को महत्व नहीं देते। एक दिन राजा ने बड़ी चालाकी से रानी खेमा को बुद्ध के आश्रम भेज दिया। जब खेमा वहां पहुंची तो बुद्ध ने अपनी शक्तियों से एक भ्रम पैदा किया। खेमा ने देखा कि बुद्ध के पास एक और भी खूबसूरत जवान स्त्री खड़ी है जो उन्हें पंखा झल रही है। खेमा की आंखें फटी रह गई कि इतनी सुंदर स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। लेकिन देखते ही देखते उस स्त्री की सुंदरता ढलने लगी।
उसके चेहरे पर झुर्रियां गई, बाल सफेद हो गए, दांत गिर गए और कुछ ही देर में वो बूढ़ी होकर जमीन पर गिर पड़ी और मर गई। ये देखकर रानी खेमा कांप उठी। तब बुद्ध ने कहा, खेमा, जिस शरीर की सुंदरता पर तुम इतना घमंड करती हो, उसका अंत भी यही है। ये शरीर नश्वर है। असली सुंदरता इस चमड़ी में नहीं, तुम्हारे विचारों में और तुम्हारे चरित्र में है। दोस्तों, आज हम इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के दौर में जी रहे हैं। हर कोई सुंदर दिखने की होड़ में लगा है। महंगे कपड़े, फिल्टर और मेकअप के पीछे लोग पागल हैं। लेकिन ये सब अस्थायी है। एक दिन ये ढल जाएगा। जो हमेशा आपके साथ रहेगा वो है आपका ज्ञान, आपका व्यवहार और आपका चरित्र। इसलिए अपने चेहरे को निखारने से ज्यादा अपने चरित्र को निखारने पर समय लगाइए। और अब आते हैं पांचवी और सबसे रहस्यमयी बात पर, मौन की शक्ति, दी पावर ऑफ साइलेंस। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान बुद्ध और दुनिया के जितने भी महान संत हुए हैं, वो इतना शांत क्यों रहते थे? एक बार एक जिज्ञासु व्यक्ति बुद्ध के पास आया और पूछा, तथागत, आप अक्सर चुप क्यों रहते हैं? आप हर सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मौन, साइलेंस कोई खालीपन नहीं है, ये जवाबों से भरा हुआ है। जब मैं बोलता हूं तो मैं केवल वही दोहराता हूं जो मुझे पहले से पता है। लेकिन जब मैं चुप रहता हूं तब मैं इस ब्रह्मांड को सुनता हूं। मौन इंसान की ऊर्जा को बचाता है और उसके मन को साफ करता है। दोस्तों, आज हमारी जिंदगी में चारों तरफ सिर्फ शोर है। टीवी का शोर, मोबाइल का शोर, ट्रैफिक का शोर और सबसे खतरनाक, हमारे दिमाग के अंदर चलने वाला विचारों का शोर। अपने खुद के साथ एक पल भी शांति से नहीं बैठ पाते। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट पूरी तरह से मौन रहने की आदत डालिए। कोई मोबाइल नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ आंखें बंद करके अपनी सांसों को महसूस कीजिए। ये मौन आपके दिमाग को इस तरह से रिचार्ज कर देगा जैसे किसी खाली बैटरी को फुल चार्ज कर दिया हो। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 5 जीवन बदलने वाले नियम। पहला, समय का भ्रम छोड़े और कल का इंतजार किए बिना आज से शुरुआत करें। दूसरा, अपने पास मौजूद मुस्कान और करुणा को बांटे, आप कभी गरीब नहीं रहेंगे। तीसरा, आलोचकों की परवाह किए बिना युद्ध के हाथी की तरह अपने लक्ष्य पर बढ़ते रहें। चौथा, शारीरिक सुंदरता के घमंड से बाहर निकलकर अपने चरित्र को सुंदर बनाएं। और पांचवा, रोज कुछ समय मौन का अभ्यास करें ताकि आपके भीतर की आवाज आपको सुनाई दे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और आपको लगता है कि इससे किसी की जिंदगी में थोड़ा भी सकारात्मक बदलाव आ सकता है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा लें ताकि हम आगे भी इस तरह जुड़ते रहें। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। हमेशा मुस्कुराते रहें और खुद पर विश्वास रखें। नमो बुद्धाय। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान अपनी मुसीबतों से इतना क्यों डरता है कि वह एक पत्थर, एक धागे या किसी ढोंगी इंसान में अपना भविष्य खोजने लगता है? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमारे पास विज्ञान है, तकनीक है, लेकिन फिर भी जब बात हमारे डर की आती है तो हम सबसे पहले अंधविश्वास का पर्दा अपनी आंखों पर डाल लेते हैं। हजारों साल पहले जब दुनिया आज से भी ज्यादा डरी हुई थी, जब लोग बारिश के लिए जानवरों की बलि दे रहे थे, जब लोग बीमारियों को भगवान का श्राप मान रहे थे, तब एक इंसान ने इस पूरे सिस्टम को चुनौती दी थी। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि तथागत गौतम बुद्ध थे। बुद्ध ने दुनिया की आंखों में आंखें डालकर एक ऐसा कड़वा सच बोला था जिसने उस समय के सभी पाखंडियों और पुजारियों की रातों की नींद उड़ा दी थी। बुद्ध ने कहा था, अंधविश्वास छोड़ो। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या था वो रहस्य जिसे जानकर
बड़े बड़े ज्ञानी भी उनके सामने नतमस्तक हो गए। आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन के हर उस डर का इलाज है जो आपको रातों को सोने नहीं देता। दोस्तों, आप सभी से एक सवाल है जिसका जवाब मुझे अभी कमेंट में चाहिए। क्या आपने कभी अनजाने में या डर के कारण किसी अंधविश्वास जैसे बिल्ली का रास्ता काटना या नींबू मिर्च पर भरोसा किया है? ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में हाँ या ना लिख कर बताएं। मैं हर एक कमेंट पढ़ने वाला हूं। चलिए समय के पहिए को 2500 साल पीछे घुमाते हैं। ये कहानी है कोसल राज्य के एक छोटे से गांव की। इस गांव का नाम था भद्रावती। भद्रावती गांव में पिछले 3 सालों से बारिश की एक बूंद नहीं गिरी थी। खेत बंजर हो चुके थे, कुएं सूख गए थे और मासूम बच्चे पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। गांव वालों की आंखों में सिर्फ एक ही चीज नजर आती थी, मौत का खौफ। जब इंसान हार जाता है तो वो सबसे पहले उस दरवाजे पर जाता है जो उसे चमत्कार का झूठा सपना दिखाता है। गांव वाले भी गांव के सबसे बड़े तांत्रिक और पुरोहित काल भैरव के पास पहुंचे। काल भैरव एक ऐसा इंसान था जिसका गांव में बहुत खौफ था। वह हमेशा अजीबोगरीब कपड़े पहनता और डरावनी बातें करता था। जब गांव वाले रोते हुए उसके पास पहुंचे और बोले, महाराज हमें बचाइए, देवता हमसे रूठ गए हैं, तब काल भैरव ने अपनी लाल आंखों से उन्हें घूरते हुए कहा, देवता तुमसे रूठे नहीं है, वो तुमसे क्रोधित है। तुमने पाप किए हैं और इस पाप की सजा ये सूखा है। अगर तुम चाहते हो कि कल सूरज ढलने से पहले बारिश हो तो तुम्हें गांव की पहाड़ी पर 100 निर्दोष भेड़ों की बलि देनी होगी और साथ ही हर घर से आधा अनाज मुझे दान करना होगा ताकि मैं देवताओं के लिए महायज्ञ कर सकूं। डरे हुए गांव वालों के पास कोई और रास्ता नहीं था। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना डर होता है और उसी डर का फायदा वो पाखंडी उठा रहा था। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या भगवान या प्रकृति किसी मासूम जानवर की जान लेने से खुश हो सकती है? जो प्रकृति खुद जीवन देती है, क्या वह जीवन छीनकर आपको पानी देगी? कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें। क्या आज के समय में भी ऐसा नहीं होता? जब हम बीमार होते हैं तो अक्सर कोई बाबा हमें कहता है कि इतने पैसे दान करो तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। हम उस समय डर में होते हैं और वो हमारे डर का व्यापार करता है। गांव वालों ने वैसा ही किया। उन्होंने अपनी बची खुची पूंजी लगाकर 100 भेड़ों का इंतजाम किया। अगले दिन बलि का आयोजन शुरू होने वाला था। माहौल में एक अजीब सी दहशत थी, लेकिन तभी उस गांव की धूल भरी पगडंडी पर एक ऐसा इंसान कदम रखता है जिसके चेहरे पर करोड़ों सूर्यों के बराबर तेज था, जिसकी चाल में एक अलग सी शांति थी। वो थे तथागत गौतम बुद्ध। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भद्रावती गांव से गुजर रहे थे। जैसे ही उन्होंने गांव में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि एक जगह भारी भीड़ जमा है। ढोलन गाड़े बज रहे हैं और कुछ मासूम जानवरों को रस्सियों से बांधकर लाया जा रहा है। जानवरों की चीखें किसी का भी दिल दहला सकती थी। बुद्ध के कदम वहीं रुक गए। उनका हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने अपने शिष्य आनंद से पूछा, आनंद, ये कैसा कोलाहल है? ये लोग इन मूक प्राणियों के साथ क्या कर रहे हैं? आनंद ने गांव वालों से पूछकर बताया, तथागत, यहाँ पिछले 3 सालों से बारिश नहीं हुई है। ये लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इन भेड़ों की बलि देने जा रहे हैं। इनका मानना है कि इससे देवता खुश होकर बारिश करेंगे। बुद्ध मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दया थी और इंसानी मूर्खता पर थोड़ी सी करुणा भी। वे सीधे उस भीड़ को चीरते हुए उस चबूतरे के पास पहुंचे जहां बलि दी जाने वाली थी। दोस्तों, अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर सच को जानने की एक गहरी भूख है। वीडियो को आगे बढ़ाना बिल्कुल मत, क्योंकि अब बुद्ध जो करने वाले हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है
तो इसे अपने कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि अंधविश्वास के खिलाफ ये ज्ञान घर घर पहुंच सके। बुद्ध जब उस चबूतरे पर पहुंचे तो चारों ओर सन्नाटा छा गया। पुरोहित काल भैरव ने बुद्ध को देखा और गुस्से से चिल्लाया, तुम कौन हो सन्यासी, और इस पवित्र अनुष्ठान में बाधा क्यों डाल रहे हो? दूर हट जाओ, वरना देवताओं का क्रोध तुम्हें भस्म कर देगा। बुद्ध बड़ी शांति से बोले, मैं बस एक राहगीर हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इन निर्दोष प्राणियों का खून बहाने से आसमान से पानी कैसे बरसेगा? क्या तुम्हारा देवता इतना क्रूर है जो खून का प्यासा है? काल भैरव तिलमिला उठा। उसने कहा, यह हमारी सदियों पुरानी परंपरा है। हमारे पूर्वज ऐसा ही करते आए हैं। शास्त्रों में लिखा है कि बलि से देवता प्रसन्न होते हैं। तुम एक साधारण भिक्षु हो, तुम इन रहस्यमयी बातों को नहीं समझोगे। बुद्ध ने गांव वालों की तरफ देखा। गांव वालों की आंखों में डर था। बुद्ध ने गांव वालों से एक सवाल किया, हे गांव वालों, मैं तुम सबसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, क्या तुम मेरी बात का जवाब दोगे? गांव के मुखिया ने हाथ जोड़कर कहा, पूछिए महात्मन। बुद्ध ने कहा, अगर मैं एक बहुत बड़ा और भारी पत्थर लूं और उसे तुम्हारे गांव की उस नदी में फेंक दूं जो अभी सूखी नहीं है, और फिर मैं किनारे पर बैठकर दिन रात प्रार्थना करूं, मंत्र पढ़ूं और कहूं, हे पत्थर तू ऊपर आ जा, हे पत्थर तू पानी पर तैरने लग, तो क्या मेरी प्रार्थनाओं, मेरे मंत्रों या मेरे रोने गिड़गिड़ाने से वो भारी पत्थर पानी के ऊपर आकर तैरने लगेगा? गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर मुखिया बोला, नहीं महात्मन, ये कैसे संभव है? पत्थर का स्वभाव भारी होना है, वो पानी में डूबेगा ही। दुनिया का कोई भी मंत्र या प्रार्थना पत्थर को पानी पर नहीं तैरा सकती। ये तो प्रकृति का नियम है। बुद्ध ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। अब मेरा दूसरा सवाल सुनो। अगर मैं एक मटके में घी या तेल भरकर लाऊं और उसे उसी नदी में उड़ेल दूं, फिर मैं किनारे पर बैठकर प्रार्थना करूं, मन्नतें मांगू, जानवरों की बलि दूं और कहूं कि हे घी तू नदी की गहराई में डूब जा, पानी के नीचे बैठ जा, तो क्या वह घी या तेल पानी में डूब जाएगा? गांव वालों ने एक स्वर में कहा, कभी नहीं। घी और तेल पानी से हल्के होते हैं, उनका स्वभाव है पानी के ऊपर तैरना। आप चाहे कितनी भी बलि दे दे, घी पानी के ऊपर ही तैरेगा। दोस्तों, बुद्ध के इस तर्क को ध्यान से सुनिएगा। आज भी जब हम परेशान होते हैं तो हम पत्थरों की अंगूठियां पहन लेते हैं, ये सोचकर कि हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। लेकिन बुद्ध क्या कह रहे हैं, इसे गहराई से समझना। अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। बुद्ध ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, हे भद्रावती के लोगों, जब तुम खुद ये बात जानते हो कि एक पत्थर प्रार्थना करने से तैर नहीं सकता और तेल प्रार्थना करने से डूब नहीं सकता, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, तो तुम ये कैसे मान लेते हो कि तुम्हारे द्वारा किए गए बुरे कर्म, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारा लालच जो उस भारी पत्थर की तरह है, वो चंद मन्नतें मांगने या किसी बेजुबान जानवर की बलि देने से माफ हो जाएंगे? और तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा प्रेम जो उस घी की तरह हल्के है, क्या वे किसी के श्राप देने से या किसी तांत्रिक के कह देने से डूब जाएंगे? कर्म का नियम प्रकृति का सबसे अटल नियम है। पानी भाप बनकर उड़ता है और बादल बनकर बरसता है। बारिश का होना या न होना मौसम और प्रकृति का चक्र है, देवताओं का क्रोध नहीं। तुम अपने डर के कारण इस पाखंडी पुरोहित के जाल में फंस गए हो। ये सुनकर काल भैरव के पसीने छूटने लगे। उसने भीड़ को भड़काने की कोशिश की, मत सुनो इस विधर्मी की बातें, ये तुम्हें भटका रहा है। लेकिन गांव वालों की आंखों पर बंधा अंधविश्वास का पर्दा अब धीरे धीरे हट रहा था। बुद्ध के तर्कों में इतनी सच्चाई थी
कि हर कोई सुन्न रह गया। उन्होंने उन सभी 100 भेड़ों को आजाद कर दिया। बुद्ध ने उन्हें उस दिन जो ज्ञान दिया वो बौद्ध धर्म के इतिहास में सबसे महान उपदेशों में से एक माना जाता है। इसे कलाम सुत्त कहा जाता है। कलाम सुत्त को दुनिया का स्वतंत्र सोच का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। बुद्ध ने गांव वालों से कहा, इंसान सबसे ज्यादा अंधविश्वास सिर्फ 3 कारणों से करता है। पहला अज्ञानता, दूसरा डर और तीसरा लालच। जब इंसान को किसी चीज का कारण पता नहीं होता तो वो उसे चमत्कार मान लेता है। जब वो डरता है तो वो किसी अदृश्य शक्ति के आगे झुक जाता है, और जब उसे बिना मेहनत के कुछ पाना होता है तो वो टोटकों का सहारा लेता है। बुद्ध ने अंधविश्वास को जड़ से खत्म करने के लिए कुछ ऐसी बातें बताई जो आज के समय में हर इंसान को अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। बुद्ध ने कहा, किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि वो सदियों से चली आ रही है। परंपराएं हमेशा सही नहीं होती। एक समय पर सती प्रथा भी परंपरा थी, लेकिन वो गलत थी। किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि तुम्हारे बड़े बुजुर्गों ने ऐसा कहा है। किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि वह किसी बहुत बड़े धर्म ग्रंथ या किताब में लिखी है। किताबें भी इंसानों ने ही लिखी है और इंसान से गलती हो सकती है। किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि हर कोई उसे मान रहा है। किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि कहने वाला बहुत अच्छा वक्ता है या कोई चमत्कारी बाबा है। किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि वो तर्क की कसौटी पर ऊपर ऊपर से सही लग रही है। किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि वो तुम्हारे पहले से मौजूद विश्वासों से मेल खाती है। किसी बात को इसलिए भी मत मान लो क्योंकि वह मैं यानी खुद गौतम बुद्ध कह रहा हूं। रुकिए दोस्तों, क्या आपने इस आखिरी बात पर गौर किया? दुनिया में हर धर्मगुरु, हर बाबा, हर नेता ये कहता है कि मैं जो कह रहा हूं वही परम सत्य है, मुझ पर विश्वास करो। लेकिन दुनिया के इतिहास में गौतम बुद्ध एकमात्र ऐसे गुरु हुए जिन्होंने कहा, मेरी बातों पर भी अंधा विश्वास मत करो। अगर आप गौतम बुद्ध की इस महान सोच को सलाम करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। ये लाइक बुद्ध की उस वैज्ञानिक सोच के लिए है जिसने इंसान को मानसिक गुलामी से आजाद किया। और कमेंट में बताएं, क्या आज का कोई गुरु ऐसी बात कह सकता है? बुद्ध ने आगे कहा, तो फिर किस पर विश्वास करें? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तुम खुद किसी बात को अपनी बुद्धि, अपने अनुभव और अपनी चेतना की कसौटी पर कसो, जब तुम्हें लगे कि इस काम को करने से तुम्हारा और दूसरों का भला होगा, जब तुम्हें लगे कि ये बात करुणा, प्रेम और तर्क पर आधारित है, केवल और केवल तभी उस बात को स्वीकार करो। दोस्तों, बुद्ध की ये बात आज से 2500 साल पुरानी है, लेकिन जरा सोचिए, क्या आज हम बदल गए हैं? आज हमारे पास मोबाइल फोन है, हम मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, लेकिन जब घर से निकलते वक्त कोई बिल्ली रास्ता काट देती है तो हमारी गाड़ी के ब्रेक अपने आप लग जाते हैं। आज भी लाखों युवा दिन रात मेहनत करके सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन परीक्षा से पहले एक ताबीज पहनना नहीं भूलते। उन्हें अपनी सालों की मेहनत से ज्यादा उस ताबीज पर भरोसा होता है। आज भी जब किसी को व्यापार में नुकसान होता है तो वह अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय अपनी दुकान का वास्तु दोष ठीक करवाने लगता है या उंगलियों में नीलम और पुखराज पहन लेता है। हम अंधविश्वासी क्यों हैं? क्योंकि सच का सामना करना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई छात्र परीक्षा में फेल हो जाए तो ये मानना बहुत कड़वा होता है कि मैंने पढ़ाई नहीं की। इसके बजाय ये मानना ज्यादा आसान और आरामदायक लगता है कि शायद मेरे ग्रह खराब चल रहे हैं या किसी ने मुझ पर नजर लगा दी है। बुद्ध ने हमें इसी आरामदायक झूठ से निकालकर कड़वे सच का सामना करना सिखाया। अंधविश्वास हमें अपाहिज बना देता है। ये हमारी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। जिस इंसान को ये लगने लगता है कि उसकी सफलता
या विफलता ग्रहों, ताबीजों या किसी बाबा के आशीर्वाद पर निर्भर है, वो इंसान कभी अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद नहीं ले सकता। एक बार बुद्ध से एक व्यक्ति ने पूछा था, तथागत, क्या भाग्य या किस्मत जैसी कोई चीज होती है? बुद्ध ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाग्य वो नहीं है जो तुम्हारे साथ होता है, भाग्य वह है जो तुम खुद अपने कर्मों से बनाते हो। जब तुम अपने बुरे विचारों को रोककर अच्छे विचारों को अपनाते हो, तो तुम अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल रहे होते हो। कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र तुम्हारे मन से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। आइए एक और छोटी सी घटना सुनते हैं, जिससे आपको बुद्ध का विज्ञान समझ आ जाएगा। एक दिन एक ब्राह्मण बुद्ध के पास आया। वो बहुत रो रहा था। उसने बुद्ध से कहा, तथागत, मेरे पिता का देहांत हो गया है। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो कोई ऐसी पूजा करे जिससे मेरे पिता की आत्मा सीधे स्वर्ग जाए। बुद्ध ने उससे कहा, ठीक है, तुम 2 मिट्टी के घड़े लेकर आओ। एक घड़े में पत्थर भर लेना और दूसरे घड़े में मक्खन। दोनों घड़ों को नदी में ले जाकर फोड़ देना। ब्राह्मण खुश हो गया। उसे लगा बुद्ध कोई महानुष्ठान करने वाले हैं। उसने तुरंत वैसा ही किया। उसने नदी में जाकर दोनों घड़े फोड़ दिए। पत्थर पानी में डूब गए और मक्खन पानी के ऊपर तैरने लगा। तब बुद्ध ने कहा, अब तुम अपने सभी पुरोहितों और तांत्रिकों को बुलाओ। उनसे कहो कि वे प्रार्थना करें और ऐसे मंत्र पढ़े कि जो पत्थर पानी में डूब गए हैं वे तैरने लगे और जो मक्खन तैर रहा है वो डूब जाए। ब्राह्मण चिढ़कर बोला, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं तथागत। ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। पत्थर तो डूबेंगे ही और मक्खन तो तैरेगा ही। बुद्ध ने गंभीरता से कहा, बिल्कुल सही। तुम्हारे पिता ने जीवन भर जो भी कर्म किए हैं वे उनका खुद का कमाया हुआ फल है। अगर उन्होंने जीवन भर पत्थर जैसे भारी और बुरे कर्म किए हैं तो दुनिया की कोई भी पूजा या अनुष्ठान उन्हें नीचे जाने से नहीं रोक सकता। और अगर उन्होंने जीवन भर मक्खन जैसे हल्के और अच्छे कर्म किए हैं तो कोई भी श्राप उन्हें ऊपर उठने से नहीं रोक सकता। ये कर्म का अटल सिद्धांत है। इसे कोई अनुष्ठान नहीं बदल सकता। ये बात सुनकर ब्राह्मण की आंखें खुल गई। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों, ये वीडियो अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपके दिमाग के किसी बंद दरवाजे को खोला है तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आज आपने इस वीडियो से क्या सीखा। आपका एक कमेंट किसी और की जिंदगी बदल सकता है। क्या आप आज खुद से ये वादा कर सकते हैं कि आज के बाद आप किसी भी अंधविश्वास, किसी ढोंगी बाबा या किसी बेमतलब के डर के आगे घुटने नहीं टेकेंगे? अगर हाँ तो कमेंट में लिखें, मैं अंधविश्वास छोड़ रहा हूं। गौतम बुद्ध केवल एक सन्यासी नहीं थे। वे दुनिया के पहले मनोवैज्ञानिक और महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने हमें बताया कि नरक आसमान के नीचे कहीं नहीं है, बल्कि हमारे डरे हुए मन के अंदर है, और स्वर्ग बादलों के ऊपर नहीं, बल्कि एक शांत और तार्किक मन में है। अंधविश्वास एक ऐसा दीमक है जो इंसान के आत्मविश्वास को अंदर ही अंदर खा जाता है। जब आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं तो कोई दूसरा चालाक इंसान आपकी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगता है। इसलिए बुद्ध की उस अमर वाणी को हमेशा याद रखें, अपो दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। अपनी जिंदगी के फैसले अपने अनुभव, अपने ज्ञान और अपनी समझ के आधार पर लो। किसी के पीछे आंखें बंद करके मत चलो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके जीवन में ज्ञान का एक नया प्रकाश लेकर आई होगी। इस वीडियो को बनाने में, इस कहानी को आप तक पहुंचाने में हमें बहुत मेहनत लगी है। अगर आप हमारी इस मेहनत को सफल बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। इसे अपने परिवार, दोस्तों और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो अंधविश्वास में फंसा हुआ है।
शायद आपका एक शेयर उसकी आंखें खोल दे। और ऐसे ही जीवन बदलने वाले गहरे और सच्चे विचारों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपना कीमती समय देने के लिए और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपने मन के दीपक स्वयं बने।